भले ही आपकी हैसियत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भले ही आपके कनेक्शन सत्ता में सबसे ताकतवर लोगों के साथ क्यों ना हो, भले ही आप कितने ही ताकतवर लोगों के साथ उठते बैठते क्यों ना हो, भले ही आपके पास धन दौलत की अकूत संपदा हो, लेकिन अगर आप कानून के खिलाफ गए और कानून ने कानून के ढंग से आप पर डंडा चला दिया तो आप हाथ जोड़कर अदालत के सामने ठीक वैसे ही खड़े हो जाएंगे जैसा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण खड़े हुए तीसरी बार। माफी मांगी, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। लेकिन तीसरी बार भी बाबा रामदेव के गिड़गिड़ाने का असर कोर्ट पर नहीं हुआ। माफी तो नहीं मिली, बल्कि एक तारीख मिल गई कि अगली तारीख पर आइए। लगातार 3 बार से बाबा रामदेव हाथ जोड़कर कोर्ट पे खड़े होते हैं और मानते हैं कि हां, उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी ताकत की हनक सत्ता के साथ मिलकर दिखाने के लिए तमाम कानूनी दायरों को तोड़ा, लोगों को भ्रमित किया, लोगों के साथ धोखा किया और इस धोखे में शामिल सरकार भी रही। सरकार ने उनका साथ दिया, सत्ता ने उनका साथ दिया, प्रशासन ने उनका साथ दिया और जनता जो इस देश का मतदाता भी है, इस देश का नागरिक भी है, उसके साथ धोखा किया बाबा रामदेव ने। अब जब कोर्ट कह रहा है कि आपकी माफी के योग्य नहीं, तब हाथ जोड़कर तीसरी बार भी गिड़गिड़ा गए बाबा रामदेव। फिर भी कोर्ट ने कह दिया माफी तो नहीं मिलेगी, अगली बार आइए। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव और बालकृष्ण के माफीनामे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों लोग कोर्ट में मौजूद रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पतंजलि की माफी अभी तक स्वीकार्य नहीं की गई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, बालकृष्ण और रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई के दौरान रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए अखबारों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की पेशकश भी की। कहा खुलेआम चौराहे पर माफी मांग लूंगा सरकार, लेकिन माफ कर दीजिए, केस मत चलाइए आगे, कोई सजा मत दीजिएगा। ये वही बाबा रामदेव हैं जो खुले मंचों से, न सिर्फ खुले मंचों से बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तू तड़ाक से दबंगियाई के साथ बात करते। उनके साथ चलने वाले बाउंसर, उनके शेडोज, उनके सिक्योरिटी गार्ड धक्का मारने में, लोगों को लताड़ने में कोई वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन अब वक्त का पहिया घूमा है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े हैं बाबा रामदेव। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान रामदेव के वकीलों ने यह प्रस्ताव भी रखा कि हम भाई अखबारों में विज्ञापन दे देंगे माफीनामे के, हाथ जोड़कर कह देंगे कि हमने इस देश के करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया, उनको भ्रमित किया, अब तमाम लोग हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई। पीठ ने उन्होंने अपने जो कारनामे थे उसको सुधारने का अवसर देने के लिए 23 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाल दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से सीधे सवाल किया था कि आपने जो किया कोर्ट के खिलाफ किया है, क्या वो सही है? आपको माफी क्यों दी जाए? रामदेव जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कहा, जज साहिबा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। रामदेव ने कहा कि मैं आगे से जागरूक रहूंगा। मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग हमसे जुड़े हैं। हमने उस समय जो किया वो नहीं करना चाहिए था। हम इसे आगे याद रखेंगे। उत्साह में ऐसा हो गया, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हम एलोपैथी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। बालकृष्ण ने कहा कि हमें नहीं करना चाहिए था जो हमने किया। इससे पहले 2 और 10 अप्रैल को भी
कोर्ट ने इनके माफीनामे को ठुकरा दिया था। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण के माफीनामे को स्वीकार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों को सुधारने का अवसर देने के लिए सुनवाई 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने दोनों की सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल पर दोनों को वहां मौजूद रहने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि बाबा रामदेव, आप इतने मासूम नहीं हैं जिस मासूमियत के साथ आप अपनी गलती को भी मान रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अगली 23 तारीख को क्या होगा।